जब भी विदेश यात्रा की बात आती है तब हमारे दिमाग में दो वर्ड्स आते हैं, पासपोर्ट और वीज़ा। हम में से कई लोगों के पास ये दोनों दस्तावेज हो गए, लेकिन कभी कभी इन दोनों के बीच का मतलब हमें नहीं पता होता। तो आज के इस वीडियो में पासपोर्ट और वीज़ा से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर किया जा सके। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। पासपोर्ट एक अधिकृत ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जिसे देश की सरकार अपने नागरिकों को जारी करती है। विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे उस व्यक्ति की आइडेंटिटी और नेशनलिटी प्रमाणित की जा सकती है। और सबसे ज़रूरी चीज़, विदेश यात्रा के दौरान एक छोटे बच्चे का भी पासपोर्ट होना अनिवार्य है। पासपोर्ट एक छोटी सी बुकलेट के रूप में आता है जिसमें कई सारी जानकारियाँ होती है, जैसे उस व्यक्ति का नाम, जन्म स्थल, उसकी जन्म तारीख, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह। पासपोर्ट जारी करने से पहले आवेदनकर्ता की सारी जानकारियों को बारीकियों से जांचा जाता है। उसी के बाद उसे पासपोर्ट जारी किया जाता है। यही एकमात्र कारण है जिससे पासपोर्ट को पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण आईडी प्रूफ के तौर पे स्वीकारा जाता है। अब बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसके जरिए आप विदेश के किसी भी देश में कानूनी रूप से प्रवेश कर सकते हैं। एक उदाहरण तौर पे, अगर आप अमेरिका घूमना चाहते हो तो वीज़ा आपको अमेरिकन सरकार द्वारा जारी किया जाता है। उसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। वीज़ा अक्सर पासपोर्ट पे स्टैम्प किया जाता है या फिर चिपकाया जाता है। वीज़ा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, वर्क वीज़ा एक्सेट्रा। अगर सरल भाषा में कहे तो पासपोर्ट आपका पहचान पत्र है और वीज़ा आपका वो अधिकार है जिसके ज़रिए आप विदेश में कहीं भी रह सकते हैं या घूम सकते हैं। वीज़ा और पासपोर्ट की बेसिक जानकारी जानने के बाद अब हम जानते हैं कि पासपोर्ट कितने तरीके का है। भारत में मुख्यतः 3 तरीके के पासपोर्ट होते हैं। पहला, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ऑर्डिनरी पासपोर्ट गहरे नीले रंग का होता है और सबसे सामान्य पासपोर्ट है। यह सामान्य यात्रा के लिए जारी किया जाता है। दूसरा, ऑफिशियल पासपोर्ट। ऑफिशियल पासपोर्ट सफ़ेद रंग का होता है और उसे उस अधिकारियों को जारी किया जाता है जो विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। यह एक मैरून रंग का होता है और उसे इंडियन डिप्लोमेट्स या फिर टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसरों को जारी किया जाता है। तो अब जानते हैं कि वीज़ा किस प्रकार के होते हैं। पहला, वर्क वीज़ा। यह वीज़ा उन लोगों को जारी किया जाता है जो विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस एक्टिविटी में सम्मिलित होना चाहते हैं। दूसरा, टूरिस्ट वीज़ा। यह वीज़ा केवल पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए जारी किया जाता है। इस वीज़ा में वीज़ा होल्डर किसी भी प्रकार का काम या बिजनेस नहीं कर सकता। तीसरा, वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। इस वीज़ा की मदद से वीज़ा होल्डर होस्ट देश में घूमने के साथ साथ अस्थायी रूप से रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन सारे देश इस तरीके का वीज़ा ऑफर नहीं करता है, लेकिन कुछ देश है जो इस तरीके का वीज़ा देते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अर्जेंटीना, कनाडा। चौथा, बिजनेस वीज़ा। इस वीज़ा के ज़रिए आप बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ बिजनेस डील भी कर सकते हैं। पांचवा, स्पाउस वीज़ा। जब लाइफ पार्टनर अलग अलग देशों में हो तब इस वीज़ा के ज़रिए वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। छठा, ट्रांजिट वीज़ा। ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा है जो तब जारी किया जाता है जब व्यक्ति किसी देश से गुजर रहा था लेकिन उसको वहाँ रुकना ना हो। छठा, स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा तब जारी किया जाता है जब
स्टूडेंट विदेश में पढ़ना चाहता हो। 8वां, असाइलम या रेफ्यूजी वीज़ा। यह वीज़ा इन लोगों को मिलता है जिनकी जान किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि वॉर की वजह से खतरे में पड़ी। पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, ये तो हमने जान ही लिया, लेकिन एक सबसे बेहद ज़रूरी सवाल ये भी है कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में है, वहाँ उसका पासपोर्ट खो जाए तो वो वापस भारत कैसे लौट सकता है। तो उसका समाधान है इमरजेंसी सर्टिफिकेट। घबराने की ज़रूरत नहीं। ऐसी स्थिति में उस देश में स्थित इंडियन एम्बेसी उस भारतीय नागरिक की मदद करेगी। एम्बेसी उस नागरिक को एक विशेष दस्तावेज जारी करती है जिसका नाम है इमरजेंसी सर्टिफिकेट। इस दस्तावेज के जरिए वो भारतीय नागरिक सही सलामत भारत वापस लौट सकता है। इमरजेंसी सर्टिफिकेट को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि टेम्पररी पासपोर्ट, इमरजेंसी पासपोर्ट। और सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इमरजेंसी पासपोर्ट या फिर टेम्पररी पासपोर्ट कोई सामान्य पासपोर्ट का विकल्प नहीं है। उसे बस एक इमरजेंसी के तौर पे भारत वापस भेजने के लिए बनाया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ई पासपोर्ट और ई वीज़ा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ई पासपोर्ट के बारे में। ई पासपोर्ट एक सामान्य पासपोर्ट की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर पासपोर्ट होल्डर की सारी डिटेल्स होती है और ये फ्रॉड के सामने पासपोर्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, ई वीज़ा। ई वीज़ा एक डिजिटल वीज़ा होता है जो किसी स्टैम्प या कागज़ पे नहीं, लेकिन डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रहता है। ई वीज़ा पासपोर्ट नंबर के साथ लिंक किया जाता है, जिससे एयरपोर्ट पे उसे आसानी से वेरीफाइड किया जा सके। संक्षिप्त में कहे तो ई पासपोर्ट आपकी पहचान को डिजिटली सुरक्षा देता है और ई वीज़ा आपकी यात्रा की अनुमति को पेपरलेस बनाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने वीज़ा और पासपोर्ट से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी सवाल और जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हुए होंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही ज़रूरी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यह वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। और तब तक एक्सप्लोर करते रहो, सीखते रहो और खुश रहो। जय हिंद।